Welcome dear viewers, I hope you all are fine and pleased. I am GM Golo, biology teacher. So today we will discuss about another topic from the biomolecules, that is water. तो आज हम जिस टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं वो पहले ही चैप्टर से दूसरा टॉपिक है हमारा वाटर। तो वाटर आप सबको पता है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला होता है H2O, आप सब जानते हैं। अब वाटर की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी मेन, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसलिए कहते हैं कि वाटर के पास ये सलाहियत होती है जितने भी सॉल्यूट हैं उनको डिसॉल्व करने की। अब यहाँ एक सवाल आपके माइंड में होगा कि जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं फिर वाटर उनको डिसॉल्व क्यों नहीं करता? उनको वाटर जल्दी में डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन वक्तन जो है वाटर के पास ये सलाहियत होती है कि सारी चीज़ें डिसॉल्व कर सके, ये उसकी पोलर और नॉन पोलर नेचर की वजह से। उसके बाद फिर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है एक मीडियम है। वाटर इज मीडियम किसके लिए? केमिकल रिएक्शंस। तो जितने केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो वो भी किसकी मदद से होती हैं? वाटर की मदद से होती हैं। अगर हम कहें कि वाटर के बगैर जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, वाटर क्या है? वाटर इज मोस्ट अबंडेंट। वाटर जो है मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है सेल के अंदर, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। तो अगर हम सेल की बात करें, कल हमने डिस्कस किया था बायोमॉलिक्यूल के बारे में, तो सेल के अंदर 70 to 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर को हम रिमूव कर देंगे, एवापोरेट करवा देंगे सेल से, तो रिमेनिंग जो होगा वो ड्राई मास या ड्राई वेट ऑफ सेल बच जाएगा। तो इसलिए वाटर जो है, वाटर क्या है? मेमेलियन सेल्स के अंदर, मेमेलियन सेल के अंदर ये 70 से 90% के दरमियान है। इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक किंगडम एनिमिलिया का मेंबर है जेली फिश, जो कि ट्रू फिश नहीं है, नाइडेरियन है। जेली फिश के अंदर 99% जो है वो वाटर मौजूद है, 99%। तो जिसकी वजह से जेली फिश की जो प्रॉपर्टी हो जाती है वो होती है ट्रांसपेरेंट। तो जेली फिश क्या हो जाएगी? ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। फिर आपको पता है कि बोन और सीड के अंदर जो ज्यादा हार्डेस्ट है तो 20 से 25% वाटर है। फिर अगर हम बात करें ब्रेन के अंदर जो वाटर है वो 85% है। हम कार्टिलेज की बात अगर करें, तो कार्टिलेज के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 80% जो है वो वाटर प्रेजेंट है। तो ये तो एक्सेप्शंस हो जाती हैं वाटर की, लेकिन जो उसका एक एवरेज हम लेते हैं वो 70 to 90% वाटर हम लेते हैं कि वाटर प्रेजेंट होता है। अब वाटर मेन कंपोनेंट है सेल का। वाटर इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, मेन कंपोनेंट, जहां पे क्या होगा? रिएक्शंस होंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, या अगर मैं कहूं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर की प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स मूव कर रही हैं वो वाटर की वजह से कर रही हैं। वाटर अगर ना होता तो हमारी बॉडी में जो सॉल्यूट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाते। जो वेस्ट बन रहा है एक सेल में दूसरे ऑर्गन तक वो रिमूव होने के लिए ना जाता, इसलिए वाटर जो है मेन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने एक चीज डिस्कस की कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। हाइड्रोजन 2 है, एक ऑक्सीजन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OH+H, ये हमारे पास क्या हो जाता है? वाटर होता है। तो इसकी वजह से देखिए वाटर OH भी दे रहा है और H भी दे रहा है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, जो बोथ हो सके, एसिड भी हो सके और बेस तौर भी एक्ट करे, इसको हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। चले इसकी स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स,
तो अब एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आपको 2 हाइड्रोजन्स मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन मिलेगा। इनमें अब जो केमिकल बॉन्ड्स होंगे, ये वाला जो मैं रेड से शो कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, ये यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कोई चार्ज क्रिएट इतनी नहीं होती, क्योंकि वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग तब होती है जब दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम हो। जैसे अगर दोनों हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रही है तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाला होता है उसको हम नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर लॉस कर रहा है, जिससे जा रहे हैं दूर, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिए वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 सेपरेट चार्जेस बन रही हैं, पॉजिटिव भी बन रहा है और नेगेटिव भी बन रहा है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो डायपोल नेचर है। डाई मीन्स 2, पोल माना चार्ज, तो इसके 2 चार्ज, सेम मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। चलें दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बनाएं, अगेन ऑक्सीजन, ये इधर अगेन हाइड्रोजन्स हो गए। आपको पता है इसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लगाएंगे, ये शेयर्ड पेयर। अब ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ए और बी ये आपस में क्या करेंगे, एक अट्रैक्शन, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, तो इसके बीच में एक वीक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये यहां पे बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किसकी वजह से हो रही है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव नेचर की वजह से हो रही है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 चार्ज हैं, एक है इसका पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा है पार्शियल नेगेटिव। लेकिन वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए होता है, जिसकी वजह से वाटर की कुछ मखसूस, या अगर हम कहें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बन जाती हैं जो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगी। अब कैसे वो प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोहेसिव फोर्स की, एडहेसिव फोर्स, तो ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले डिस्कस किया कि कोहेसिव फोर्स, अब ये आप सुनिए कोहेसिव फोर्स, ये पहली प्रॉपर्टी में बता रहा हूं आपको। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि ऐसी फोर्स जो बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल में हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। मसलन अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये तीसरे के साथ, ये तीसरा चौथे के साथ, ये पांचवें के साथ, तो ये कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है, कोहेसिव फोर्स हो रही है। कोहेसिव फोर्स किसकी वजह से अगेन हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर नेचर की वजह से। फिर अगर मैं बात करूं पानी को, अगर ऐसे हम बहा दें और उसके ऊपर कोई डंडी मारें, कुछ भी करें, तो आप जानते हैं कि पानी अलग नहीं होता, टूटता नहीं, वो साथ में फ्लो करता है, वो साथ में जाएगा। ऐसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में आपको पता है जो ब्लड की वेसल्स हैं, या जाइलम की बात करें तो वहां पे जो ब्लड मूव कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है, तो ऐसे यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, अलग अलग तो नहीं जाएगा। अब ये यूनिफॉर्म जो मूवमेंट है इसकी, ये कोहेसिव नेचर की वजह से है। तो क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलर नेचर इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स और एडहेजन। अब एडहेसिव फोर्स क्या है, एक मिसाल दूं मैं आपको। एक पानी का गिलास है, उस गिलास से हम पूरा पानी बहा दें और उस गिलास की वॉल को देखेंगे, वहां पे पानी चिपका हुआ होगा, वहां पानी की जो बूंदें हैं वो लगी हुई होंगी। अब वो जो पानी की बूंदें लगी हुई हैं, ये जो एक फोर्स है एडहेसिव फोर्स है। अगर हम बात करें कि जाइलम से जो वाटर रूट से ऊपर की तरफ जाता है,
अब मसलन ये ऊपर पानी जा रहा है ये जाइलम के जरिए, अब ये जाइलम के जरिए ऊपर जा रहा है पानी, तो मुझे बताएं यहाँ पे कितनी फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं। एक तो मेन फोर्स ये है कि यहाँ इसमें आपस में कोहेसिव फोर्स है जिसकी वजह से पुलिंग हो रही है। दूसरी ये है कि एडहेसिव फोर्स है जो बैक फ्लो होने नहीं देगी, जो उसको वापस होने नहीं देगी। तो हम क्या कहेंगे कि एडहेसिव फोर्स क्या है, ये एक फोर्स है किसके दरमियान, बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल कैसे, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये वाटर है, वाटर की भी पोलर नेचर है। जाइलम ये हमारा वेजल है, तो वेजल के अंदर आपको पता है सेलुलोज होगा। जाहिर सी बात है सेलुलोज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चार्ज है, उसके ऊपर उसके साथ इसकी इंटरेक्शन हो रही है। अगर इसके ऊपर हम ऑयल लगा दें ऐसे, इसके ऊपर हाइड्रोफोबिक कोई वैक्स वगैरह लगा दें, फिर क्या वाटर इसके ऊपर चिपकेगा, एडहेसिव फोर्स होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्लियर हुआ आपको। उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हाई हीट कैपेसिटी। तो हाई हीट कैपेसिटी क्या है, देखें वाटर जो है, वाटर की ये खास प्रॉपर्टी है, वाटर स्लो क्या होता है, वार्म अप होता है, स्लोली गर्म होता है। अगर ऐसे नहीं होता तो हम 5 मिनट धूप पे खड़े हो जाते, हमारी पूरी बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेती। इसकी वजह से हम 37 सेल्सियस जो है मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि पानी इतना स्लो है, इसकी हाई हीट ऑफ कैपेसिटी की वजह से बहुत इसको एनर्जी चाहिए गर्म होने के लिए। तो क्या होगा कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 1 सेंटीग्रेड जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उसकी हाई हीट कैपेसिटी होगी, और वाटर की बहुत होती है। इसलिए वाटर को क्या कहते हैं, हीट स्टेबलाइजर। वाटर इज हीट स्टेबलाइजर, ये हीट को स्टेबलाइज करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद नंबर 4 फिर है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब यहां वर्ड से आप समझ गए होंगे, आप खुद ही कह देंगे कि इसका मतलब है कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं कहूं वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में पड़ा हुआ है, लिक्विड में है, हमारे पास एक बर्तन में है, उसको हमने कन्वर्ट करना है वेपर के अंदर, तो सबसे पहले तो ये इसके साथ इसका मुकाबला होगा हीट का, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। फिर ये जो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, फिर ये आएगी, ये स्टार्ट हो जाएगी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या होगा, लिक्विड स्टेट से वाटर कन्वर्ट होगा वेपर स्टेट में। तो इसके लिए कितनी इसको एनर्जी चाहिए, 574 किलो कैलोरी इसको जो है रिक्वायर्ड है क्या होने में, वेपर के स्टेट में कन्वर्ट होने में। अब अगर मैं कहूं हमारे पास 1000 ml है वाटर का, उसका हम 2 ml क्या करते हैं, एवोपरेट करते हैं, तो पीछे कितना बच गया, 998। तो ये कितना इसका 1 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर मिनिमाइज हो जाएगा। तो वेपराइजेशन पहले तो बॉडी रेजिस्ट करेगी कि भाई वाटर को कैसे इवेपोरेट करना है, ज़ाया तो नहीं करना, लेकिन हाँ जब टेम्परेचर एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, जैसे हमें पसीना आता है, तो उस टाइम ये वाटर इवेपोरेट करेगा, ये वाटर लॉस होना शुरू करेगा। लेकिन जैसे वाटर लॉस करता है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हीट को भी साथ में लॉस करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये कूलिंग प्रोसेस है, दिस इज कूलिंग प्रोसेस मैकेनिज्म। कैसे, इसकी कुछ एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे मैं आपसे। तो एक क्या हो गया, स्वीटिंग और स्वीटनिंग। दूसरा है पैंटिंग। तो पैंटिंग आपको पता होगा, जो डॉग्स होते हैं या कुछ ऐसे मैमल होते हैं जिसमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, जबान बाहर निकाल के फिर हाँफना स्टार्ट करते हैं। वहां पे ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है, उनकी थर्मो रेगुलेशन भी होती है। स्वेटिंग पसीना आना, जब पसीने में क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, तो पीछे जो रिमेनिंग पानी बच गया बॉडी में साइटोप्लाज्म में, उसको कूल डाउन करता है। प्लांट आपको पता है, प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन, प्लांट करते हैं ट्रांसपायरेशन, जिसकी वजह से उसकी कूलिंग मैकेनिज्म मेंटेन रहती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी 4th नंबर। फिर उसके बाद है हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर।
अब आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से क्या मतलब है, आयोनाइजेशन से मतलब क्या है कि वाटर का आयंस में कन्वर्ट होना, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर क्या, अब देखें H2O जब कन्वर्ट हो जाए OH प्लस H में, तो ये इसकी क्या है, आयोनाइजेशन है, जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, वाटर मेंटेन करता है किसको, pH लेवल को। जो pH को मेंटेन करेगा इसको हम क्या कहेंगे कि भाई वाटर इज बफर। ये वाटर एक बफर के तौर पे एक्ट करता है कि हमारी बॉडी में pH को वैसे तो मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी भी है, लेकिन वाटर का मेन रोल होता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें एम्फोटेरिक, तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि एसिड तौर भी और बेस दोनों के तौर पे डिस्कस किया कि बेस और एसिड दोनों के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है वाटर। उसके बाद फिर है लो डेंसिटी और एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें क्या है कि ये वाली नेचर की वजह से जो वाटर की प्रॉपर्टी है, वाटर की लो डेंसिटी हो जाती है। लो डेंसिटी कैसे, जैसे कि आइस आपको पता है बर्फ, जब उसकी टेम्परेचर हम कम कर देंगे, डाउन कर देंगे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, वो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा और पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है लो हो जाती है। अमूमन क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे जो मेटर्स होते हैं, जो अलग मेटर्स और होंगे, वो क्या करेंगे, वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे लो टेम्परेचर पे जो वाटर है वो 4 से ज्यादा नीचे वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो लाइफ, एक्वाटिक लाइफ होती है, उसकी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब ये देखिए हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, तो वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी, वाटर क्या करे, एक्सक्लूड करे किसको, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को। कैसे, अगर हम ऑयल ड्रॉप्स को वाटर के अंदर पुट करेंगे तो जो आइल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कोलिस करेंगे और कलेक्ट हो जाएंगे एक जगह पे, वो क्लंपिंग करेंगे, साथ हो जाएंगे। मसलन ये हमारे पास एक बर्तन, इसमें ये पानी भरा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर ऑयल के ड्रॉप लगा दिए। अब जैसे भी अलग अलग आप यहाँ पे एक ऑयल का ड्रॉप यहाँ लगाएं, दूसरा यहाँ पे लगाएं, तो कुछ टाइम बाद ये सारे तीनों आपस में आकर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। इट मींस वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको एक्सक्लूड कर दिया। जैसे कि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स जो होती हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर वाटर की नहीं होती तो बायो मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रहते। बायो मेम्ब्रेन कैसे, ये हमारे पास फास्फोलिपिड की बायलेयर सेल मेम्ब्रेन में, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन। कैसे, बीच में पानी होगा, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, लेकिन ये बीच में पानी नहीं आता, इधर कभी भी ये वाटर इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक है, तो उसकी वजह से एक्सक्लूड हो जाता है। तो ये बायो मेम्ब्रेन्स को स्टेबल करने के लिए ये भी वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ जर्नल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वाटर की, जो फेडरल, सिंध या पंजाब टेक्स्ट में भी हैं। इसको मजीद आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप बुक को भी रीड करें और इन टॉपिक्स को भी आप पढ़ें अच्छे से, इंशाल्लाह आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद आने वाले लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहूं और आप तक पहुंचते रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।